हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखो बच्चों, अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर रखी थी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के लिए, फिजिक्स के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक अपन ने स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एंगल के बारे में बताया था और अपन लोगों ने टी रेशियोज की बात की थी कि टी रेशियोज कौन कौन से हैं, क्या कैसे क्या, ठीक है। तो आज बच्चों अपन आपको, जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक एक टेबल बनाई थी, टी रेशियोज जो होती है उनकी वैल्यूज जो थी 90 तक, वो टेबल बनाई थी। तो आपको मैं बना के फटाफट बता देता हूं कैसे बनानी है, और उनकी जो वैल्यूज है बच्चों वो आप लोगों को याद होनी चाहिए 90 तक। तो 90 तक आप लोगों को पता होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की क्या होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम कंठस्थ आनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आप अपन लोगों के काम में आती रहेगी फिजिक्स में, ठीक है। तो देख लो, अपन लोग टेबल बनाते हैं। मैं इधर लिखता हूँ टी रेशियोज, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इधर मैंने लिख दिए बच्चों टी रेशियोज लिख दिए, ठीक है। ये लो, अपन बात करते हैं एंगल की, ठीक है। तो देखो कैसे, देख लो आप लोग कैसे बनानी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे 0 डिग्री, फिर उसके बाद में बात करेंगे 30 डिग्री, फिर उसके बाद में बात करेंगे 45 डिग्री, फिर उसके बाद में बात करेंगे 60 डिग्री, फिर उसके बाद में बात करेंगे 90 डिग्री। तो 90 तक मैं आप लोगों को टेबल बना के बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट किया और 90 तक मैं 4 लेके चला गया। अंडरस्टैंड। मैं क्या करता हूं, इन सारों को 4 से डिवाइड कर देता हूं। ये जो पूरी संख्या है इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, जो भी मैंने डिजिट लिखी है ऊपर। देख लो कैसे बनानी है। वैसे तो आप लोगों को ये याद रहनी चाहिए हमेशा के लिए, राइट। अब इसके क्या करो, अंडर रूट लगा दो पूरी संख्या की। ये लो, अंडर रूट लगा दिया। ये लो, ये तो हो गया बच्चों 0। 1/4 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, 2/4 इससे कट रहा है, 1/2 आएगा। देखो यहां से ऐसे लिखा हुआ है 2/4 का अंडर रूट, तो ये इससे कट गया 2 बार। अपने पास क्या बचा, 1/2 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां से ये क्या आ गया 1/√2। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1/√2। इधर देखो अंडर√3, 3 का अंडर रूट क्या होता है √3, 4 का क्या होगा 2, तो √3/2। ये 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1। ये लो, ये अपने पास में साइन की टेबल बन गई है 0 से लेके 90 तक। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अंडरस्टैंड। ये लो, अब बच्चों जो कोस की टेबल होती है वो साइन की टेबल को आप लोग उल्टा कर दो। कैसे, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, जो साइन 90 की होगी। फिर ये वाली वैल्यू कहाँ लिख दोगे, इसमें अंडर√3/2, यानी साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कोस 30 की होगी। अंडरस्टैंड। फिर कोस 45 और साइन 45 दोनों इक्वल होते हैं, तो 1/√2 1/√2। ओके। अब देखो फिर क्या 1/2 और फिर क्या 0, यानी यहां से क्या पता लगा कि जो कोस 0 डिग्री है वो 1 होगा, जो साइन 90 के इक्वल होगा। कोस 30 डिग्री है जो √3/2 होगा, जो साइन 60 के इक्वल होगा। कोस 45 है जो बच्चों वो 1/√2 होगा, जो साइन 45 के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। फिर कोस 60 जो है वो साइन 30 के इक्वल होगा। कोस 90 जो है वो साइन 0 के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। फिर आगे देखो, इधर देखो बच्चों, अब आप लोगों को मैंने टेन थीटा के बारे में बताया कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, राइट। तो देखो साइन जीरो यानी टेन जीरो अपन निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या आएगा
साइन 0/cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन कोस 0 की वैल्यू 1, यानी क्या आ गया 0/1, यानी ये क्या आ गया 0। अंडरस्टैंड। फिर इसकी बात करें साइन 30 की, तो tan 30 क्या हो जाएगा साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30। अंडरस्टैंड। तो साइन 30 कितना है, साइन 30 बोलो 1/2 डिवाइड बाई साइन 30 1/2, कोस 30 बोलो √3/2। तो √3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। अंडरस्टैंड। अब देखो बात करते हैं अपन साइन 45, तो tan 45 की बात की तो ये क्या आएगा साइन 45 डिवाइड बाई कोस 45। साइन 45 कितना है बोलो 1/√2, और कोस 45 भी कितना है 1/√2, यानी ये क्या आ जाएगा 1/√2/1/√2। ये इससे कट गया, कितना आ गया 1। तो बच्चों tan 45 होता है वो 1 होता है, tan 45 कितना होता है 1। अब बात करो tan 60, tan 60 बोलो साइन 60 डिवाइड बाई कोस 60। साइन 60 की वैल्यू बोलो कितनी है √3/2, बोलो कितनी है √3/2 डिवाइड बाई कोस 60 1/2। तो ये क्या आ गया 1/2, ये 2 से ये 2 मर गया, बोलो कितना बचा √3। तो ये क्या वैल्यू आ गई √3। अंडरस्टैंड। फिर देखो tan 90 की बात कर लो, तो tan 90 क्या होगा tan 90 इजिकल टू साइन 90 डिवाइड बाई कोस 90। साइन 90 1, ये 0, तो ये क्या बन गया बच्चों इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइन। ये क्या बन गया अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अंडरस्टैंड। ये लो, ये तो बात हो गई बच्चों tan की। tan की टेबल प्रिपेयर अपनी तैयार है 0 से लेके 90 तक। ठीक है, कोट की, अब कोट क्या होता है 1/10। कोट क्या होता है 1/10। तो अपन लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी tan की जो वैल्यूज है उसको 1 में लिखते जाओ। तो देखो 0, तो 0 होते ही क्या आ गया इन्फिनिटी, या फिर उल्टा कर लो इनको। जैसे अपन एक साइन की टेबल लिखी, फिर कोस की टेबल कैसे बनाई, इनको उल्टा वैल्यू रख के, तो वैसे यहाँ पे ये इन्फिनिटी, फिर यहाँ कितना आ जाएगा √3, फिर 1, फिर ये वैल्यू यहाँ जाएगी 1/√3, और ये वैल्यू यहाँ जाएगी 0। बिल्कुल साधारण सी बात है जो आप लोग मेरे ख्याल से तो आसानी से कर सकते हो। अंडरस्टैंड। यहाँ से अपने पास में कोट थीटा की वैल्यू आ गई है, क्या किया tan की वैल्यू को मैंने उल्टा लिख लिया है। अंडरस्टैंड बच्चों, बोलो कर लोगे कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा की और बात करते हैं अपन। ठीक है, ये देखो अब सेक थीटा क्या होता है, यहां से अपने पास में जो tan थीटा था वो क्या था साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब बोलो सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा। तो देखो कोस 1/1, तो सेक 0 की वैल्यू सेक 0 डिग्री 1/कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना है 1, तो 1/1 कितना आ गया 1, 1/1 कितना आ गया 1। ये बोलो कितना आएगा 2/√3, उल्टा कर दो इन संख्याओं को, ये क्या आएगा √3, ये क्या आएगा बोलो 2, कितना आएगा बोलो 2, आएगा कि नहीं आएगा बोलो बच्चों। ठीक है, इनकी वैल्यूज को उल्टा करके लिखना है, और ये क्या आएगा यहां पर, ये बोलो 1/0, बोलो क्या आएगा बच्चों 1/0, आएगा कि नहीं 1/0। तो 1/0 को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो 1/0 को इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, राइट। फिर इधर बात करो कोसेक थीटा क्या होता है। जो कोसेक थीटा होता है ना, जो बच्चों कोसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है 1/sin थीटा, या फिर क्या करो इसकी टेबल को उल्टा कर लो, सो सिंपल। तो इन्फिनिटी 2
2 डिवाइड बाई √3 और ये क्या आ जाएगा 1। ये लो, ये है आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टी रेशियोज है, उनकी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये नोट कर सकते हो। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल बताता हूं। ASTC रूल पढ़ेंगे अपन लोग, जो आप लोगों के बचपन से लेके 55 तक काम में आएगा। देखो मिटा रहा हूं मैं इसको। तो बच्चों अब अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं ASTC रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? ASTC रूल, जो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, भयंकर तरीके से काम में आने वाला है। ठीक है, अपनी जो हेडिंग है वो है ASTC रूल। क्या है बच्चों? ASTC रूल क्या है? मैं यहाँ पे छोटा सा बनाता हूँ एक डायग्राम बनाता हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ तका दिया, ये है, ये लो, ये ओरिजिन है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं π/2 या 90, यहाँ पे लिखते हैं पाई, यहाँ पे लिखते हैं 3π/2 और यहाँ पे लिखते हैं 2π। अरे यो 90 डिग्री को कौन कौन बन रहे होगे? तो इनके लिख लियो 90 डिग्री या π/2। ठीक है, फिर इको और यो कौन? देखो ओ 90 है तो इन 90 और जोड़ा जाना, यो आओगो 90 कितना हो गया? 180, यानी पाई 180 में π/2 और जोड़ दो 90 कितना जगह 180 में 90 जोड़ोगा जाना 270। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 3π/2। फिर 270 में 90 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360, जिसको मैंने क्या लिख दिया? 2π लिख दिया। अंडरस्टैंड? फिर आपको ASTC रूल है, इसके नाम से ध्यान रखना है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखना। ऑल स्कूल टू कॉलेज क्या याद रखोगे? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, सब लोग स्कूल के बाद में कॉलेज ही जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखोगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ये मैंने क्यों याद करवाया? ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, टी रेशियोज जो है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब टी रेशियो अपने पास 6 है। कौन सा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी बात कर रहा हूं। ये जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसके अंदर ऑल का मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो प्लस होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अभी समझेंगे आगे कैसे। ठीक है, अभी ये ध्यान में रखो आप, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब इसमें क्या होगा? एक तो साइन थीटा, एस फॉर साइन थीटा, और साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये जो है बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट, इसके अंदर एस फॉर साइन थीटा और साइन का उल्टा कौन सा? कोसेक थीटा। ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी बच गए वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। टी फोर टेन थीटा और टेन का उल्टा कोड थीटा, ये क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं, बाकी बच गए सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सी फोर कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये सारे के सारे इस कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट में? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कौन से कोऑर्डिनेट में? फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे बच गए जो 4 वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अभी तक अपन ने ये बात की ऑल स्कूल टू कॉलेज। एस फोर ऑल मतलब सारे 6 के 6 टी रेशियोज। स्कूल एस फोर साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। टी फोर टेन थीटा, टेन का उल्टा कोड थीटा। सी फोर कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा। ये सारे के सारे इसमें क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं, बाकी बच गए वो क्या होंगे? नेगेटिव। क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी याद रखनी। उसके बाद भी एक ये कहानी याद रखनी है कि जब जब टी रेशियोज हैं वो अक्स अक्स पे, ये अक्स अक्स होती है, आप अक्स अक्स ही तो लेते हो ग्राफ बनाते हो तब, तो जब जब जितने भी टी रेशियोज हैं वो अक्स अक्स पर टकराते हैं, अक्स अक्स के साथ में टक्कर करते हैं, तो उनके नाम चेंज नहीं होते हैं। क्या होता है? उनके नाम चेंज नहीं होते हैं। और जब जब टी रेशियोज हैं वो 90 डिग्री
वाई एक्सिस पे टक्कर करते हैं, वाई एक्सिस पे जब उनका टकराना होगा तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? उनके नाम चेंज हो जाते हैं। नाम चेंज से क्या मतलब है, मैं लिखता हूं इधर। पहला कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? साइन थीटा। दूसरा कौन सा है? कोस थीटा। पहला कौन सा है बच्चों? साइन थीटा। दूसरा कौन सा है? कोस थीटा। तीसरा कौन सा है? टेन थीटा। चौथा कौन सा है? कोट थीटा। ये कौन सा है? सेक थीटा। लास्ट कौन सा है? कोसेक थीटा। नाम चेंज होने से क्या मतलब है? नाम चेंज होगा कब? जब वाई एक्सिस पे टकराएंगे। कब होगा? जब वाई एक्सिस पे टकराएंगे। तो साइन क्या बन जाएगा बच्चों? कोस बन जाएगा। साइन क्या बन जाएगा? कोस थीटा। साइन कोस में नाम चेंज हो गया, उसका साइन का नाम चेंज हो क्या बन गया? कोस थीटा। और जब कोस आएगा तो कोस क्या बन जाएगा? साइन थीटा। यानी कोस का नाम चेंज होकर साइन थीटा बन जाएगा, साइन का नाम चेंज होकर कोस थीटा बन जाएगा। फिर टेन का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? कोट थीटा। टेन का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? कोट थीटा। कोट का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? टेन थीटा। सेक का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? कोसेक थीटा। कोसेक का नाम चेंज होकर क्या बनेगा? सेक थीटा। सर ये क्या बला है, आप क्या बता रहे हो? तो बच्चों ध्यान से देखिए, यही है वो चीज जो आपको जन्मों जन्मांतर तक काम में आएगी। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया कि जब जब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी रेशियोज हैं, वो जब जब वाई एक्सिस पे टक्कर होगी उनकी तो नाम चेंज हो जाएगा। बस एक यही लाइन है, ये जो लाइन है ये ध्यान में रखो। जब जब टी रेशियोज की वाई एक्सिस से टक्कर होगी तो वाई एक्सिस क्या कर देगा? इनके नाम चेंज कर देगा। यानी क्या कर देगा? साइन को कोस बना देगा, कोस को साइन बना देगा, टेन को कोट बना देगा, कोट को टेन बना देगा, सेक को कोसेक बना देगा, कोसेक को सेक बना देगा। ये क्या है? वाई एक्सिस की एक ताकत है जो क्या कर रहा है? इनके नाम चेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखो अक्स अक्ष में इतनी हिम्मत है नहीं, अक्स अक्ष में इतनी हिम्मत है नहीं, तो ये नाम चेंज इनके नहीं कर पाता। जब इस पे टक्कर होती है तो साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कोट कोट ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, कोसेक कोसेक ही रहता है। अंडरस्टैंड? देखो कैसे टक्कर की बात कर रहे हैं अपन। ये तो है नहीं कि आके दुराम 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 ऐसे करेंगे। तो किस टक्कर की बात कर रहे हो सर? तो चलो देखते हैं। चलो मैं बात करता हूं। अगर आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या है? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। इसका क्या मतलब है? तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो आप देखो पाई बाई टू यानी 90 की लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस है। 90 की लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस है। यही तो है 90 की लाइन, 90 लिखा हुआ देखो यहां पर, ध्यान से देखो। तो 90 की लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है 90 की लाइन। तो वाई एक्सिस के साथ में इसने पंगा लिया है, तो वाई एक्सिस क्या करेगा? इसका हुलिया ही चेंज कर देगा। क्या करेगा? इसका हुलिया चेंज कर देगा। यानी किस में बदल देगा? कोस थीटा में। किस में बदल देगा इसको? कोस थीटा में। जब जब वाई एक्सिस पे टक्कर होगी, साइन को कोस बना देगा, कोस को साइन बना देगा, टेन को कोट बना देगा, कोट को टेन बना देगा, सेक को कोसेक बना देगा, कोसेक को सेक बना देगा। तो इसने क्या किया? साइन को क्या बना दिया? कोस बना दिया। साइन को क्या बना दिया? कोस थीटा बना दिया। राइट? अब बात कर रहे हैं अपन साइन की। तो सर आपने एक बात तो ये नाम चेंज करने की बोली, हमारे बात थोड़ी दिमाग में घुसी कि ऐसे इनका नाम चेंज हो जाता है। अब आप सबसे पहले आपने साइन का भी बताया कि ऑल स्कूल टू कॉलेज आपने याद कराया, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब समझो, ये पाई बाई टू की लाइन है, ध्यान से समझना, ये पाई बाई टू की लाइन है। ठीक है, अब इसमें से कुछ कोण कम हो रहा है, ध्यान से देखो, पाई बाई टू माइनस थीटा, जो पाई बाई टू है उससे थीटा कोण कम हो रहा है, तो थीटा कोण कम होगा, ये पाई बाई टू की लाइन, इससे कुछ कम कोण करोगे तो इधर आ जाएगी लाइन, कोण इधर आ जाएगा ना इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट में तो सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा? प्लस कोस थीटा। क्या आ जाएगा? प्लस कोस थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई? क्या किया? सबसे पहले जब ऐसा दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि उसकी टक्कर एक्स एक्सिस से हो रही है, वाई एक्सिस से हो रही है। अगर इसकी टक्कर एक्स एक्सिस से हो रही है तो इसको ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो। अगर इसकी टक्कर वाई एक्सिस से हो रही है तो इनको चेंज कर दो, इनके नाम चेंज कर दो। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि इसकी जो टक्कर थी वो वाई एक्सिस से हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया? साइन को कोस, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा साइन को कोस बना देगा।
तो इसलिए साइन क्या बन गया, कोस थीटा बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है। फिर क्या देखा अपन ने, अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया है या सेकंड कोऑर्डिनेट में आया है या थर्ड कोऑर्डिनेट में आया है या फोर्थ कोऑर्डिनेट में आया है। तो यहां से अपन ने देखा, अपने में एक समझ उत्पन्न हुई कि यहां से π/2 माइनस थीटा दे रखा है। अब कोई एक चीज है, उसमें से थोड़ा सा चीज कम करेंगे, कुछ चीज उससे निकाल लेंगे, क्या जो पहले थी उससे वो कमी होगी। तो ये अपने पास में एक लाइन है 90 की, इससे कुछ कोण कम करूंगा, चाहे कितना भी कम कोण कर दो, इतू सा कर दो चाहे, तो भी क्या होगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये प्लस का आ गया। अंडरस्टैंड। चलो आप करके देखो, अगर आपको ऐसा दिया जाए तो क्या होगा, π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले π/2 से टकराया, यानी y एक्सिस से टकराया, तो y एक्सिस से टकराते ही कोस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो इसलिए क्या बन गया, साइन थीटा। कोस क्या बन गया, साइन थीटा। अब अपन को देखना है साइन इनका, तो साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो यहां पे देखो π/2 माइनस थीटा हो रहा है, तो π/2 माइनस थीटा होती कौन से कोऑर्डिनेट में गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया तो फर्स्ट में तो कोस है, वो प्लस होता है, कोस क्या सारे प्लस होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या आ गया, प्लस आ गया। ये भी क्या आ गया, प्लस आ गया। मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो कहानी थी वो आप लोगों के समझ में आ गई कि जब 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 y एक्सिस से टक्कर होगी, y एक्सिस से पंगा लेगा टी रेशियोज, तब तब y एक्सिस क्या करेगा, उनके नाम चेंज कर देगा। नाम चेंज कैसे करेगा वो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, ये चीज, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ध्यान में रखोगे, फिर अपना काम हो गया, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात की मैंने, 2 आपको करके बताए हैं, 4 आपको खुद को करनी है। अंडरस्टैंड। अब देखो आगे, अब अपन बात करते हैं अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा ऐसा हो तो कैसा कैसा होगा, ये पैसा पैसा नहीं, ये कैसा कैसा। देखो बात हो रही है साइन 90 प्लस थीटा की, किसकी बात हो रही है, 90 प्लस थीटा की। ये 90 दिखती तो फिर आपकी आंखें चमक गई। आंखें कैसे चमकी कि इसने तो y एक्सिस के साथ में पंगा ले लिया, फिर तो y एक्सिस के साथ में पंगा लेगा तो इसका ये हुलिया चेंज करेगा ही करेगा, यानी साइन को क्या बना देगा, कोस बना देगा। तो साइन क्या बन गया, कोस थीटा। बोलो बच्चों साइन क्या बन गया, कोस थीटा। अब देखो बात क्या हो रही है, इसने साइन को कोस बना दिया। अब अपन को देखना है कि जो कोस थीटा आता है ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये भी जरूरी है। 2 ही तो चीज देखनी है, एक तो नाम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दूसरी देखनी है प्लस है कि माइनस। तो यहां से अपन ने देखा कि जो साइन होता है, इसकी बात करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे, जिसका हुलिया चेंज हुआ है उसको ही तो देखेंगे। तो साइन को देखेंगे, तो साइन होता है, अब देखो ये 90 प्लस थीटा हुआ है, ये 90 प्लस थीटा मतलब ये तो 90 की लाइन, इसमें कुछ कोण जोड़ा, कुछ कोण जोड़ते इधर भाग के आ गया ये, इसमें कुछ कोण जोड़ते इधर आ गया ये, है ना। तो मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। सेकंड में तो साइन और कोसेक होते हैं, वो 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे क्या आया, साइन आया, तो साइन तो सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस, राइट। अब बात कर लो ऐसी कि tan 90 प्लस थीटा। अब देखो फिर चमका, बोलो बच्चों चमका, 90 आ गया, तो 90 आती तो tan क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो tan क्या हो जाएगा, कोट थीटा। tan क्या बन गया बच्चों, कोट थीटा। अब देखो ये 90 आया और tan को कोट बना गया, बना गया। अब अपन को देखना है इसका साइन। पहली चीज अपन ने देखी नाम चेंज होगा कि नहीं, दूसरी चीज अपन को कौन सी देखनी है कि साइन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। तो देखो साइन, देखो यहां पर ये है tan, ये क्या है बच्चों, tan है। अब ये tan दिखा अपन को, कोई बात नहीं दिखा, ये क्या आ रहा है 90 प्लस थीटा, ये 90 की लाइन, इसमें कुछ कोण जुड़ा, जुड़ते ही उछलकर इधर आ गया कूदकर। कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड में तो बच्चों जो tan होता है वो माइनस होता है। सेकंड में tan क्या होता है,
माइनस होता है, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। बाकी 4 बच गए वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इसलिए tan क्या बन गए यहाँ पर, माइनस कोट थीटा। क्योंकि इसको देखना है अपन को, तो ये तो इसमें माइनस होता है, तो माइनस होती तो ये क्या हो गया, माइनस। ऐसे चिन्ह माइनस का लेना है। बोलो बात पत्ते की, बात दिमाग में घुसी, सारे बच्चों की बात दिमाग में घुसी, कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात कर लिया अपन ने, ये जो एक लाइन है इसकी, इस एक लाइन की माइनस भी करके देख लिया, प्लस भी करके देख लिया। और इस लाइन की इतनी हिम्मत थी कि इसने तब इस लाइन के साथ में कोई भी टी रेशियो टकराया तब इसने क्या किया, उसकी शक्ल चेंज कर दी, उसके दे मुख के इसने क्या किया, शक्ल चेंज कर दी। अंडरस्टैंड? चलो फिर आगे, चलो बच्चों देखो, अब अपन बात करते हैं कि जब आपके सामने ऐसा आए तब आपको क्या करना है। सर हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा। ये यहाँ पर पाई भी आ सकता है, पाई माइनस थीटा, पाई भी आ सकता है बच्चों, 180 भी आ सकता है, राइट? देखो 180 माइनस थीटा आ गया, क्या आ गया, 180 माइनस थीटा। 180 की लाइन तो ये रही, अरे ये तो अक्स एक्सिस है, तो अक्स एक्सिस में तो इतनी हिम्मत है नहीं, तो इतनी हिम्मत है नहीं, तो ये साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ये साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। साइन थीटा का साइन थीटा ही रख दिया। अब देखना है चिन्ह कि माइनस का आएगा कि प्लस का। दो ही तो चीज देखनी है, एक तो नाम चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर वाई एक्स से टक्कर होगी तो नाम चेंज होगा, एक्स एक्स से टक्कर होगी तो नाम चेंज नहीं होगा। तो इसने एक्स एक्स के साथ पंगा लिया इस बार, तो एक्स एक्स ने कुछ नहीं, इसको जाने दिया कि चल ठीक है, तो तेरा नाम ऐसा कैसा रख। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इसने बोला लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मैं नाम तो चेंज तेरा नहीं करूंगा, लेकिन तेरे को प्लस या माइनस में चेंज जरूर करूंगा। तो क्या ध्यान में रखोगे आप कि जब जो अपने टी रेशियोज होते हैं उनकी एक्स और वाई एक्सिस के साथ में टक्कर होगी तो अपन को चिन्ह तो देखना ही देखना है, लेकिन अगर वाई एक्सिस के साथ में टक्कर होगी तो नाम भी देखना है, चेंज होगा। अंडरस्टैंड? चलो फिर, तो इसने यहाँ पर अपन ने 180 देखा, अपनी आंखें चमकी, चमकती ही अपन ने यहाँ पे टपाक दे साइन थीटा रख दिया, जो था उसको ऐसा कैसा रख दिया, राइट? फिर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आया तो 180 की लाइन तो ये रही, इससे कुछ कम कोण होते ये इधर जाएगा, 180 माइनस थीटा इधर ही तो आएगा, ये इधर जाएगा। तो इधर आते ही तो इसने बोला कि साइन तू तो मेरा ही फैमिली मेंबर है, तेरे को मैं ऐसा का ऐसा ही रहने दूंगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और जो कोसेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, कोट 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब वापिस 180 आया, सोचो दिमाग में, 180 आते ही तो ये क्या रहेगा, कोट का कोट रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा है, माइनस थीटा है मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में गया है, मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में गया है। और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर तो ये जो कोट होता है ये माइनस का होता है। क्या होता है? माइनस का होता है। तो इसलिए इसके क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। क्या लगा दिया बच्चों? नेगेटिव साइन। ये लो माइनस कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, ये कहानी हो गई इसकी। अब यहां पर अगर प्लस दे रखा हो तो क्या होगा? अगर प्लस दे रखा हो तो क्या होगा? सोचो जरा, सोचो 180 आ गया तो साइन रहेगा। अब 180 प्लस थीटा है, 180 की लाइन तो ये रही, इसमें तो एक जोड़ना है थीटा जोड़ोगे तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में तो साइन क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि थर्ड में तो क्या होता है, ओनली tan और जो कोट होते हैं वही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो टी रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस होते हैं। वो क्या होते हैं? माइनस। तो इसलिए क्या आ गया? माइनस साइन थीटा। फिर बात आई कोट 180 प्लस थीटा, 180 आते ही कोट का कोट रह गया, प्लस आ रहा है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आया, थर्ड में तो कोट क्या होता है? प्लस होता है, तो इसलिए क्या आ गया? प्लस कोट थीटा। क्या आ गया? प्लस कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करना है। अब इसका एक और बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। बहुत हो गई इतने झकते हुए, इतनी देर हो गई, आप लोग कर सकते हो, बात समझ में आनी जरूरी होती है। देखो अगर ऐसा लिखा हो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सॉरी पहले माइनस का बता दूँ,
तो देखो tan 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 वापिस वाई एक्सिस आया, तो वाई एक्सिस आते ही tan किस में बदल जाएगा, कोड थीटा में। किस में बदल जाएगा, कोड थीटा में, बदला कोड थीटा में। अब π/2 माइनस थीटा, ये 3π/2 की लाइन है, इसे कम कोण हुआ, कम कोण होते ही थर्ड कोऑर्डिनेट में गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, प्लस होता है। tan क्या होता है, प्लस होता है। ये लो, ऐसी इसकी कहानी, ऐसी 2π की है। ये जो है माइनस होगा तो नाम चेंज नहीं होंगे, इधर आएगा तो जो प्लस, वो सारी चीजें हैं। आप बोलोगे सर हमारे को ये इतनी चीज़ आपने बताई, ये हमारे काम कहाँ आएगी, तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर मैं बताता हूँ ये आपके काम कहाँ आएगी, ये आपके काम कहाँ आएगी। तो देखना ध्यान से। चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर, ये चाहिएगा अपन को, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। एक चीज़ और ध्यान में रखना आप लोग, एक चीज़ क्या ध्यान में रखोगे, ये बहुत ही शानदार सी चीज़ है, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। जो साइन माइनस थीटा होता है ये माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है। और लेकिन ये जो कोस है ना, ये क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है, यानी कोस माइनस थीटा होगा उसको कोस थीटा अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। ये है टेन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ये जो कहानी है ये आप लोगों को याद रखनी है, ये भी आप लोगों के बचपन से लेके 55 तक काम में आएगी। ठीक है, चलो फिर लिख लिया। चलो मैं बताता हूँ सवाल आप लोगों को, क्या बताता हूँ, सवाल आप लोगों को। तो सवाल समझो, पहला सवाल दे रखा है कोस माइनस 60 डिग्री, कोस माइनस 60 डिग्री, ये क्या से होगा। तो देखो इसको कोस माइनस 60 डिग्री है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, जरा सोचो। कोस माइनस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कोस माइनस 60 डिग्री यानी कोस 60 डिग्री। अभी मैंने लिखा कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो सर ये माइनस क्यों दिया था, ये आपको ऐसे गोली देने के लिए दिया था। मतलब कोस माइनस 60 को कोस 60 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। लिख लिया बोलो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, एक एग्जांपल और ले लो, साइन 300, साइन 300 डिग्री कितना होता है। सर ये क्या इतने बड़े बड़े सवाल आप बता रहे हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 300 को, इसको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते क्या, 270 प्लस 30। बोलो, साइन 270 प्लस 30 नहीं लिख सकते क्या, 300 को 270 में 30 जोड़ोगे 300 हो गए। अब देखो 270 कहाँ है, ये रहा 270। अब साइन 270 आ रहा है, तो 270 आते ही साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, क्योंकि ये वाई एक्सिस से टकराया, ये रहा 270, वाई एक्सिस से टकराया, तो वाई एक्सिस से टकराते ही ये क्या बन गया, कोस 30 डिग्री बन गया, क्योंकि आगे थीटा है, थीटा 30 है, 30 लिख दिया, राइट। अब साइन कौन से कोऑर्डिनेट में, प्लस है, प्लस होते ही किस में गया, साइन 270 प्लस होते ही किस में गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस होता है साइन, तो इसलिए क्या गया, माइनस कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये जो साइन 300 है ना, इसका मान कितना आएगा, माइनस का √3/2। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया कि इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को अप्रोच करती है साइन कोस की वैल्यू। तो इसलिए बच्चों देख लो, आप 300 डिग्री आया है और 300 डिग्री का मान कितना आया है, माइनस √3/2। अब बात कर लें अपन, एक और बता देता हूं बस सिंपल सा, एक और देख लो, tan 210 डिग्री, एक और बता दूं, tan साइन कोस तीनों का हो जाएगा फिर 210 डिग्री। अब tan 210 को क्या लिख सकते हो, आप कोशिश ये करनी है कि इनकी फॉर्म में लिखो, 90 π/2, 80 180, 270 2π यानी 360, इनकी फॉर्म में लिखो। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 180 प्लस 30, क्या 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं। 180 आ गया, ये लो 180 की लाइन तो एक्स एक्सिस है, तो tan तो क्या रहेगा, tan ही रहेगा, क्या रहेगा, tan ही रहेगा। tan क्या आ गया, 30 डिग्री, tan क्या रहेगा, tan ही रहेगा, और tan क्या आ गया,
30 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब देखो फिर देखो 280 प्लस 180 प्लस है तो 180 की लाइन तो ये रही, 180 प्लस होती कौन से कोऑर्डिनेट में आया, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर tan क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए क्या आ गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो ये कहानी है बच्चों। यहाँ ऐसे करने के लिए, ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए ये ASTC जो रूल है वो काम में आता है। ASTC रूल क्या होता है, काम में आता है। अब आप लोगों को मैं घर पे करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है, कोस 120 डिग्री का मान आपको बताना है। कोस 120 डिग्री का मान कितना होगा। कोस 120 डिग्री का मान अगर आप लोग बता दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके देना, मेरे को बताना इसका आंसर। मैं इस ASTC रूल को मिटा रहा हूँ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देख सकते हो, बैक करके, ठीक है। चलो बच्चों, अब कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको ध्यान में रखने हैं। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, साइन A प्लस बी होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप लोगों के ये फॉर्मूले भी बचपन से लेके 55 तक काम में आएंगे बच्चों। बचपन से 55 तक काम में आएंगे, ठीक है। फिर आ गया कोस A प्लस बी। ये होता है कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। आप लोगों को ये याद रखने ही पड़ेंगे, कोई गुजारा नहीं है इनके बिना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं। आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है याद रखना इनको। कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। बोलो याद रख लोगे। ये क्या फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन A प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। साइन A माइनस बी, देखो इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है, इन दोनों में जो फर्क है वो माइनस और प्लस का है। अगर प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। यही फर्क है इनमें। और एक बार साइन A आ जाएगा, फिर कोस के साथ में B लिख देंगे। फिर एक बार AB आ गया, फिर जहाँ साइन A लिखा है उसकी जगह साइन B लिख देंगे और B की जगह A बना देंगे। कोस में क्या होता है, पहले दोनों कोस आते हैं, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, साइन B साइन A आएगा। क्योंकि जब प्लस आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, जब माइनस आएगा इसमें प्लस हो जाएगा। पहले कोस A कोस B। बात करते हैं tan की। tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A माइनस B की और बात कर लो, ये होता है tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B। देखो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, इसका उल्टा नीचे आ गया माइनस। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, इसका उल्टा प्लस आ गया नीचे, ठीक है। ये है। अब कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले हैं जो वो भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। साइन 2A कोस 2A tan 2A, कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले हैं जो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मैं इधर लिख देता हूं हाफ एंगल के, हाफ एंगल फॉर्मूले। एक तो फॉर्मूला होता है साइन 2A का, जो बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इसको लिख सकते हैं 2 साइन A कोस A। देखो यहाँ पे डबल एंगल था, यहाँ पे आधा आधा हो गया AA, तो इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बताते हैं। फिर फॉर्मूले हैं, इसका एक फॉर्मूला और भी है, 2 tan A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। फिर कोस 2A है ना, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो है 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1। पहले तो ये लिख लो, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब एक बार तो क्या करो, इस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आइडेंटिटी फर्स्ट लास्ट लेक्चर के अंदर बताई, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1।
चलो मैं करके ही बता देता हूँ इसको, यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, जो आप लोगों के बहुत काम में आएंगे आगे, कुछ डेरिवेशन वगैरह करेंगे, कहीं सवाल में कहीं भी काम में आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में होने चाहिए। अपने पास में देखो cos 2a को एक्सटेंड करते हैं अपन, दो फॉर्मूले और बनाते हैं इससे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आपके पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी से फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ वहाँ लिख दो, कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो ये क्या आ गया, कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर a, ये क्या बन गया बोलो, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से कोस 2a का अपने पास में एक ये फॉर्मूला और आ गया। फिर क्या करो, यहाँ से अपन एक बार साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब कोस स्क्वायर की निकाल लो। कोस स्क्वायर a बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कोस स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये इसकी जगह रख दो, जहाँ जहाँ कोस स्क्वायर है इस वाली इक्वेशन में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a की जगह क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पहले से है, इसकी जगह तो अपन ने ये रख दिया और साइन स्क्वायर a ये रहा। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर a। तो कोस 2a क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देखो डबल एंगल था सिंगल हो रहा है, डबल एंगल था सिंगल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूले हैं। अब आप बोलोगे सर ये सिंगल सिंगल, देखो अगर ऐसा हो तो अपने पास में साइन 2a का जो फॉर्मूला आया है वो आया है 2 साइन a इंटू कोस a। क्या आया है, 2 साइन a इंटू कोस a। तो देखो यहाँ डबल एंगल था, यहाँ आधा आधा हो गया। अगर पहले से यहाँ पर a दिया हुआ हो तो इसको क्या करेंगे, इसका भी आधा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 साइन a/2 इंटू कोस a/2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 का आधा 4 4 हो जाएगा, a/4 इंटू a/4। मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहाँ जितना एंगल होगा उसके आधे आधे करके यहाँ लिखने हैं। ऐसे यही कहानी यहाँ पर है। अगर कोस a आएगा तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। बोलो याद रख लोगे, कोई दिक्कत, किसी बच्चे की कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब एक और याद रखना, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये और है। तो ये है बच्चों आप लोगों के काम में आने वाले फॉर्मूले। तो कृपया करके इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी।